हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा प्रकरण है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है ये संज्ञानात्मक विकास की। यदि आप लोग जो हैं शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूजीसी नेट, सीटेट, टेट या अन्य राज्यों की जो शिक्षक शिक्षा परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित, तो निश्चित ही आप हमारे वीडियो से को अंत तक देखें। और ये सिद्धांत जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से दो क्वेश्चन जो है निश्चित ही प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षा यूजीसी नेट की हो, टेट की हो या सी टेट की। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमें बतलाता है कि बच्चे जो है किस तरीके से अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि बच्चे किस तरीके से अपने संसार की खोज करते हैं। बालक जो है विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है और किस अवस्था में वो अपने संज्ञानात्मक विकास का अर्जन करता है, इस सब बातों की पुष्टि जो है वो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में की है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जीन पियाजे का दें तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने एक सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन जो था उसका प्रयोग था अपने बच्चों पर ही किया था। और उन्होंने बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये देखा था कि बच्चे जो हैं किस तरीके से अपने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान को जीन पियाजे के इस सिद्धांत की महान देन है। जिस तरीके से विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में महान कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार से जीन पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से महान योगदान दिया है। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है, इसको समझने से पहले हमें दो प्रत्ययों को समझ लेना अति आवश्यक है। वो प्रत्यय है, पहला प्रत्यय है संगठन, और दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन, पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। पहले हम समझते हैं संगठन क्या है। जीन पियाजे ने कहा था कि बालक जो है जब वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के प्रति कोई अनुक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है, तो वो उसकी जो मानसिक शक्तियां हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, मनन, इनका वो पृथक पृथक प्रयोग नहीं करता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है अपनी बौद्धिक जो शक्तियां हैं, इन बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग जो है वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के साथ अनुक्रिया करने के लिए अलग अलग नहीं करता है, अपितु वो इन सभी मानसिक शक्तियों का एकत्र करके, इनका संगठन करके वो वातावरण में उपस्थित किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अगर हम इसको किसी दूसरे उदाहरण से समझें, तो जैसे बालक वातावरण में उपस्थित किसी उद्दीपक के साथ अनुक्रिया करेगा या करता है, तो वो किसी एक मानसिक शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, जैसे प्रत्यक्षीकरण का ही केवल नहीं करेगा, वो प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ मनन, चिंतन और तर्क का प्रयोग करेगा। उसके उपरांत जो है वो अनुभवों को प्राप्त करेगा, अनुभवों का अर्जन करेगा, और ये अनुभवों का अर्जन ही संज्ञान कहलाते हैं। इन अनुभवों का अर्जन करने के बाद जो है वो वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। तो वातावरण के समायोजन में संगठन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात संगठन जो उसकी मानसिक शक्तियों का संगठन है, इस संगठन का जो है वो वातावरण के समायोजन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। संगठन अनुभवों का संगठन, जो ज्ञान उसने अर्जन किया है संगठन के माध्यम से, संगठन जो है वो मानसिक शक्तियों का है, और मानसिक शक्तियों के संगठन जो है जब वो कर लेता है वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के साथ, तदुपरांत जो है वो वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। तो वातावरण के समायोजन में मानसिक शक्तियों का संगठन की अहम भूमिका होती है। अनुकूलन जो होता है वो बाह्य होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमने कंसेप्ट समझे, संगठन और अनुकूलन। अब बात करते हैं कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को अवस्था के अनुसार समझाने का प्रयास किया है। उसने इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा था। ये पहली अवस्था जो थी उसको पहले हम समझ लेते हैं।
जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था जो है, जो जीन पियाजे ने बताई है, वो संवेदी गामक अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था ये 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसको जो है सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं अंग्रेजी में। तो संवेदी गामक अवस्था को समझ लेते हैं। इस अवस्था में इसको पहले तो समझ लेते हैं अंग्रेजी में, कभी कभी हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है। जो संवेदी गामक अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये इंद्रिय जनित अवस्था होती है। ठीक है। इसका जो समय काल है, ड्यूरेशन है, वो जन्म से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में जो है बालक वो संवेदना और इंद्रियों के द्वारा अंतःक्रिया करता है वातावरण के साथ, और तदुपरांत जो है वो कुछ संज्ञान या कुछ अनुभवों की प्राप्ति करता है। बालक जब जन्म लेता है तो उसकी कुछ सहज क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्सेस होती हैं, और इन क्रियाओं के माध्यम से वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के साथ बालक जो है अपनी संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अनुभव की प्राप्ति करता है। और ये प्रक्रिया जो है वो इन उद्दीपकों के प्रति अपने अनुभवों की पुनरावृत्ति करता रहता है, और कुछ ज्ञान जो है या संज्ञान जो है वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों से प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे की सहज अनुक्रियाएं हैं, इनमें जैसे गंध, रस, ध्वनि इत्यादि के प्रति जो है बालक अपनी सहज अनुक्रियाएं करता है। तो ये अवस्था जो है 0 से 2 साल तक चलती है। इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो स्टेज थी वो जीन पियाजे ने बताई है, पूर्व संक्रिया अवस्था। पूर्व संक्रिया अवस्था ये जो है अवस्था की अवधि जो है वो 2 से 7 वर्ष होती है। 2 to 7 ईयर्स, 7 वर्ष होती है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसमें जो बालक जो है वो स्वकेंद्रित या स्वार्थी नहीं होता है। पहली अवस्था जो थी, थोड़ा सा समझ लेते हैं, संवेदी कामक अवस्था, उसमें बालक जो होता था वो स्वकेंद्रित होता है। अब जो दूसरी स्टेज आती है पूर्व संक्रिय अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बालक स्वार्थी या स्वकेंद्रित नहीं होता है, अपितु दूसरे लोगों के माध्यम से ज्ञानार्जन करता है, जैसे चित्रों को देखना, संकेतों और सिंबल के माध्यम से सीखना, अनुकरण के माध्यम से सीखना, इस अवस्था की विशेषताएं हैं। जीन पियाजे ने इस अवस्था को पुनः 2 भागों में बांटा। इस अवस्था को 2 भागों में जीन पियाजे ने बांटा। पहली जो था पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, संप्रत्यात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल स्टेज। इसका जो पीरियड था वो 2 से 4 वर्ष था। 2 से 4 वर्ष। और दूसरी जो सब स्टेज थी इस अवस्था की, वो थी अंतः प्रज्ञा काल। अंतः प्रज्ञा काल। इसकी जो स्टेज थी, सब स्टेज, वो 4 से 7 वर्ष थी। 4 से 7 वर्ष, ये हमें ध्यान में रखना है। परीक्षा की बिंदु से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेजेस हैं। तो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था जो थी, प्री कंसेप्चुअल सब स्टेज, प्री कंसेप्चुअल सब स्टेज का जो जीन पियाजे ने वर्गीकरण किया है, तो इस अवस्था की कुछ लक्षणात्मक विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है ध्वनि और संकेतों के माध्यम से सीखता है। बालक के सामने अगर आपने कोई चित्र का निर्माण किया है तो बालक उसका अनुकरण करता है। बालक जो है
2 वर्ष की जब उस भाषा काल की अगर दृष्टि से देखें तो अवस्था महत्वपूर्ण है। बालक जब 2 वर्ष का हो जाता है तो वो 1-2 वाक्य बोलना शुरू कर देता है। 3 वर्ष की आयु होने पर बालक जो है 10 वाक्य तक बोलना शुरू कर देता है, अर्थात उसकी भाषा की दृष्टि से ये अवस्था जो है महत्वपूर्ण है। परीक्षा के बिंदु से भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कभी-कभी ये पूछ लेते हैं कि जीन पियाजे की कौन-सी अवस्था में बालक का भाषा विकास शुरू हो जाता है? तो हमें ध्यान में रखना है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में जो सब स्टेज है और जो है पूर्व संक्रिय अवस्था के अंतर्गत आती है। तो कहने का मतलब है इसमें बालक जो है वो सिंबल्स संकेतों के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है इस स्टेज में। तीसरी जो अवस्था जो है, जो सब स्टेज है, सॉरी तीसरी अवस्था नहीं है, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, वो हमारा अंतः प्रज्ञा काल है, इंट्यूटिव एज है। इस अवस्था में बालक जो है साधारण गुणा भाग करना सीख जाता है, संख्याओं को जोड़ना घटाना सीख जाता है, लेकिन अभी जो है वो इनका क्रमबद्ध तरीके से तर्क या इनका अध्ययन नहीं कर पाता है। तो ये अवस्थाएं हो गई, ये विशेषताएं हो गई पूर्व संक्रिय अवस्था की। तीसरी स्टेज जो जीन प्याजे ने बताई है वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है, मूर्त संक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज, मूर्त संक्रिय अवस्था। इसका जो ड्यूरेशन है वो 7 से 12 वर्ष है, 7 से 12। मूर्त संक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इस अवस्था की विशेषताएं ये हैं कि ये स्कूल जाने की अवस्था है, विद्यालय जाने की अवस्था है, विद्यालय जाने की अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो है प्रत्यक्ष वस्तुओं उद्दीपकों के प्रति संक्रिया करने लगता है, अनुक्रिया करने लगता है। हालांकि अभी उसमें काल्पनिक या अमूर्त चिंतन विकसित नहीं होता है, लेकिन वो वस्तुओं को व्यवस्थित क्रम में लगाने लगता है और दो वस्तुओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन संबंधों को वो अच्छी तरीके से समझने लगता है। तो ये विकास की दृष्टि से अगर हम देखे जाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। प्रत्याचात्मक चिंतन इस अवस्था में है विकसित हो जाता है बच्चों में। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि ये अवस्था जो है स्कूल जाने की अवस्था है। ये क्वेश्चन जो है कई परीक्षाओं में रिपीट होता है, जैसे यूजीसी नेट, सीटेट तथा अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जीन प्याजे की कौन सी अवस्था जो है वो स्कूल जाने की अवस्था है। तो हमें ध्यान में रखना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चौथी अवस्था जो जीन प्याजे ने बताई है वो है फॉर्मल स्टेज, जिसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रिय अवस्था। ये चौथी स्टेज है औपचारिक, औपचारिक संक्रिय अवस्था। इसका जो पीरियड है इस अवस्था का वो 12 से 15 साल है, 12 to 15 ईयर्स। इस अवस्था जो है जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिय अवस्था है, या इसको जो मनोवैज्ञानिक जो है वो अमूर्त संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में से अमूर्त संक्रिय अवस्था भी कहते हैं या औपचारिक संक्रिय अवस्था इसे कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों का जो है वो अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है, समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है, बच्चों में काल्पनिक चिंतन विकसित हो जाता है। अब वो दो वस्तुओं ऑब्जेक्टों के प्रति क्यों ऐसा होता है या उनके बीच पारस्परिक संबंध है, तो ये पारस्परिक संबंध क्यों है, इन सब मानसिक शक्तियों का बच्चे में अब विकास हो जाता है। अब बच्चे को हम आसानी से मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अब उसमें तर्कशील चिंतन जो है वो विकसित हो जाता है। तो जीन प्याजे की ये 4 अवस्थाएं हैं जिनको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहली थी हमारी संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी थी पूर्व संक्रिय अवस्था, उसमें 2 सब स्टेज थी, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और अंतः प्रज्ञा काल। तीसरी अवस्था जो थी वो मूर्त संक्रिय अवस्था थी, कॉन्क्रीट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव
कॉग्निटिव डेवलपमेंट और चौथी अवस्था थी औपचारिक सक्रिय अवस्था। इन चारों अवस्थाओं का जो टाइम पीरियड है उसको आप देख लें। पहली का था 0 से 2, दूसरी 2 से 7 और तीसरी थी 4 से 7 वर्ष और चौथी अवस्था थी 12 से 15 वर्ष तक। तो ये अवस्थाएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन अवस्थाओं को आप याद कर लें। इसके अलावा यहाँ पर एक हमने आपको जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, इसका मुख्य नाम जो है वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। यहाँ पर मैंने इसको या करके दो इसके नाम और दिए हैं, ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं। एक तो विकासात्मक सिद्धांत और दूसरा अवस्था सिद्धांत। अब बात उठती है इसको विकासात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं या अवस्था सिद्धांत क्यों कहते हैं, उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको विकासात्मक सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो हर अवस्था में बदलता रहता है। अर्थात पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था में जो जीन पियाजे का के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो दूसरी अवस्था में परिमार्जित हो जाता है। इसलिए और फिर दूसरी अवस्था का जो संज्ञानात्मक विकास था वो तीसरी अवस्था में परिमार्जित हो जाता है और तीसरी अवस्था का जो संज्ञानात्मक विकास था वो चौथी औपचारिक सक्रिय अवस्था में परिमार्जित हो जाता था। इसलिए अवस्था को हम विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। अर्थात संज्ञान का विकास जो है वो अलग अलग विकासात्मक अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। दूसरा, इसको अवस्था सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसको हम अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, स्टेज थ्योरी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ाया और बहुत ही, मैं आशा करता हूँ, सरल शब्दों में इस सिद्धांत को मैंने सिखाया। यदि आपको हमारा ये आज का वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। धन्यवाद।